कारगिल वॉर के वक्त इजराइल ने भारत को गोला बारूदों की कमी महसूस नहीं होने दी। आज इजराइल हमास के साथ युद्धरत है। इस युद्ध की शुरुआत हमास ने ही की थी। उसी ने इजराइल पर पहले हमला किया और सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बना लिया। युद्ध के लिए इजराइल ने भारत से गोला बारूद की मांग की है तो भारत सरकार ने उसे आपूर्ति करने का फैसला किया, लेकिन ये बात कांग्रेस और उसके समर्थकों को पसंद नहीं आई और वे इस बात की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि वे भारत सरकार को गोला बारूदों की आपूर्ति बंद करने को कहे। मतलब कि भारत की विदेश नीति कैसी हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस विचित्र याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा। इस मौके पर भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए, ये बात कांग्रेस को भी पता है, लेकिन वोट बैंक की सियासत के लिए विदेश नीति को भी कांग्रेस बहस में घसीटकर विवाद पैदा करना चाह रही है। कुछ कांग्रेसी पूर्व नौकरशाहों और शिक्षाविदों ने प्रशांत भूषण के जरिए ये याचिका दायर की। प्रशांत भूषण वही नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी से अपमानित कर निकाल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी एक बार प्रशांत भूषण पर जुर्माना लगा चुकी है। इस याचिका के माध्यम से कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की गुहार लगाई कि वो इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनीज के लाइसेंस रद्द करे और नए लाइसेंस नहीं दे। इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि गाजा युद्ध के लिए सप्लाई किए जा रही युद्ध सामग्रियों के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। 11 लोगों द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया कि भारत को गाजा युद्ध के लिए इजराइल को सैन्य सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सैन्य हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन है। ये जनहित याचिका 11 लोगों ने दायर की है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से ये अर्जी दायर की गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया और कहा गया कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित कई कंपनियों द्वारा इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। मौजूदा समय में रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेसर्स म्यूनिश इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मेसर्स प्रीमियर एक्सप्लोसिव और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड सहित अन्य कंपनीज द्वारा हथियारों की आपूर्ति इजराइल को की जा रही है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल को पहले से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने, नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या इस तरह के कामों में इस्तेमाल न किया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन होता हो। याचिकाकर्ताओं में अर्थशास्त्री ज्यांद्रेज और पूर्व नौकरशाह हर्ष मांदर और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है और इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि भारत की कार्यवाही सीधे तौर पर इजराइल के साथ चल रही युद्ध में फिलिस्तीनियों की मौत में सहायक बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।